अध्याय 11 द्रौपदी स्वयंवर। धार्मिक प्रसंग। इस पाठ के माध्यम से बच्चों को महाभारत के एक प्रसंग को बताकर महाभारत के साथ जोड़ा गया है। बच्चों को अर्जुन जैसी एकाग्रता की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के अन्य पात्रों के में बताइए। एक्चक्रा नगरी में रहते हुए पांडवों को कई महीने बीत गए थे। उन्हीं दिनों पांचाल नरेश की पुत्री द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां होने लगी। एक्चक्रा नगरी के बहुत से ब्राह्मण स्वयंवर देखने और दान दक्षिणा पाने की आशा में वहां जा रहे थे। पांडवों ने माता कुंती से वहां जाने की इच्छा प्रकट की। पांचों पांडव माता कुंती को साथ लेकर पांचाल देश जा पहुंचे। पांडवों ने ब्राह्मण वेश धारण कर रखा था, अतः उन्हें कोई पहचान न सका। वे एक कुम्हार के घर में टिक गए। स्वयंवर का दिन आ पहुंचा। राजधानी को खूब सजाया गया था। देश विदेश के राजा स्वयंवर में आए हुए थे। सभी के स्वागत सत्कार की उचित व्यवस्था थी। स्वयंवर मंडप में एक वृहदाकार धनुष रखा हुआ था। ऊपर बहुत ऊंचाई पर एक मछली टंगी हुई थी। उसके नीचे एक चमकदार यंत्र तेज गति से घूम रहा था। राजा द्रुपद की ओर से घोषणा की गई, जो व्यक्ति पानी में मछली की परछाई देखकर धनुष से तीर छोड़कर मछली की आंख को बेध सकेगा, उसी को द्रौपदी वरमाला पहनाएगी। एक एक करके राजा और राजकुमार आगे आए और उन्होंने मछली की आंख पर निशाना लगाने का प्रयास किया, पर किसी को सफलता न मिली। सभा में उदासी छा गई। कर्ण भी आगे बढ़ा, पर वह भी सफल न हो सका। उसी समय ब्राह्मणों के समूह में से ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन आगे बढ़े। उनके खड़ा होते ही सभा में कोलाहल मच गया। तभी अर्जुन ने धनुष हाथ में उठाकर उस पर डोरी चढ़ा दी। अर्जुन का तीर मछली की आंख में जा लगा। ब्राह्मण मंडली हर्ष से जय जयकार करने लगी। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में जयमाला पहना दी। अन्य राजाओं में क्षोभ की लहर दौड़ गई। स्वयंवर में कृष्ण और बलराम भी आए थे। कृष्ण ने राजाओं को समझाया। उन्होंने धीरे से बलराम से कहा, भैया, हो न हो ये अर्जुन ही है। वारावत के लाक्षागृह से बुआ कुंती समेत पांचों पांडव बच निकले हैं। उधर राजाओं का विरोध देखकर भीम बाहर गए और एक विशाल पेड़ उखाड़कर लाठी की तरह कंधे पर रख लिया। वे अर्जुन की बगल में जाकर खड़े हो गए। यह देख राजाओं का साहस छूट गया। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेकर कुम्हार के घर की ओर चले। जब द्रौपदी को यह पता चला कि उसका वरण करने वाला योद्धा वीर अर्जुन ही है, तब उसके हर्ष का ठिकाना न रहा। द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न पूरी जानकारी पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब उसने अपने पिता को यह समाचार दिया तो पूरा राजपरिवार आनंद विभोर हो उठा। राजा द्रुपद की इच्छा पूरी हुई। अब महाबली अर्जुन मेरी पुत्री के पति बन गए हैं, तो फिर द्रोणाचार्य की शत्रुता की मुझे चिंता नहीं रही। यह सोचकर उन्होंने चैन की सांस